रामविलास शर्मा बस यही है। नहीं, रामविलास और कोई शर्मा यही नहीं। के पास वजह है ना, वो रामविलास शर्मा जी थोड़ी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना है। हाँ। कार्यकर्ता उनका जो वोट बैंक है 30-40 हजार लोग हैं, इतने परिवार हैं। वोट बैंक कह रहा है। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई है। हाँ हाँ तो उनको टिकट पार्टी दे ही देती। अरे निर्दलीय के करार पे अगर रामविलास शर्मा यहाँ 40-45 साल से क्या करवाया है बताओ आप। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे और बहुत नेता है कि रामविलास शर्मा दान सिंह थोड़ी है यहाँ पे, और भी तो आना चाहिए। सबका अधिकार है यहाँ पे चुनाव लड़ने का। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे गड्ढे, रोड कम है, गड्ढे जाता है। अच्छा। ये बीजेपी के आप ऑफिस जाओ उसके बाहर पानी, रावदान सिंह के घर के बाहर चले जाओ उसके बाहर पानी, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। तक की साइड उधर नौकरी लगती थी, इधर दक्षिण में पढ़ने वाले बच्चे हैं। खट्टर के राज में यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने वाले काबिलियत बच्चे थे वे नौकरी में लगे हैं। इनके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इनको पता नहीं है कुछ भी। अच्छा भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है। मैं गौड़ ब्राह्मण पंडित हूँ। आज तो हो रही है सतयुग से हो रहा है ये तो नहीं, सतयुग से हो रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ा दो। मेरा कहना है तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा क्या? हम तो जनता कह रही है कि कह रही है, या तो आप भी को सारे कहना रही भैया न गिरेगा और के नहीं, वोट गिरने की बात हो रही है यहाँ। ना वोट कौन गिरे, अन्य गिरेगी नेता। वोट तो संदीप को गिरेगा। अच्छा। जनता नेता न गिरेगी। जो मोदी जी है ना, ये पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, हरियाणा मोदी में तो जी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। खत्म करना चाह रहे वो हैं। टेंडर दिया, रोड बनाए, रोड टूट गए। दूसरे दिन रोड टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं, नगर पालिका को काम करने देते। बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो बीजेपी का वो पत्ता नहीं हिलने देते ऊपर से, और बीजेपी बन जाती, बीजेपी काम ही नहीं कर रही। कद्दावर नेता बता रहा है अपना मन में 40 साल होगी इस महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया। हाँ। बंटी को देख लो आप, पीछे महेंद्रगढ़ का काम की देख लो, नगर पालिका में बंटी के साथ कर दिया, उसको काम नहीं कर दिया। ऐसा ही रमेश सैनी के साथ हाल कर रखा है। अच्छा। कम से कम जन सेवा नगर पालिका का महेंद्रगढ़ का तो काम होना चाहिए जी। मतलब बीजेपी काम कर रही होगी सेंटर में, पर यहाँ पे कोई काम नहीं करता। 2014 से 2024 आगे 10 साल में एक पत्ता नहीं हिला। काम अगर हमें वोट देना है तो काम को वोट दो। जनसंघ के जमाने से उसमें है, बीजेपी थी कहाँ है हरियाणा में? बीजेपी कौन लाया हरियाणा से? यही लेके आए थे। अच्छा, कहते हैं ये कि कमल तो रेगिस्तान में खिला था। अच्छा। हरियाणा में आप देखो 1982 में, 87 में, 91 में, 96 में कौन था? कौन बीजेपी थी? गद्दार पर पार्टी टिकट इतने नहीं बड़ा दे रही। नेता निर्दलीय पार्टी टिकट नहीं दे तो पार्टी कुछ सोच तो रही है। दिक्कत क्या है? वसुंधरा राजे को हटा दिया, क्या दिक्कत थी? जीत के आई थी वो। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, जीत के आए थे। अच्छा। और वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदल दिया। हाँ। ये वोट नहीं कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को दो, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं तहसील के अंदर, और तहसील में जो चाय की टपरी है वहाँ पर बातचीत करेंगे, सर्वे करेंगे कि कौन क्या कहता है इस विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। हाँ, एक सेकंड मैं आता हूँ भाई। सरकार कहाँ की आएगी मैंने बताओ, मैंने बताओ कहाँ की बनेगी सरकार ना बताओ। ये सारे सब बोल गए आप क्यों? हाँ भाई, कान बना रहे हो। अच्छा, कोई से बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। राम राम साहब, क्या लगा कौन जीतेगा अब की बार? जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा। जिसकी किस्मत होगी वो, जिसने वोट पड़ेगा वो नहीं। आकड़ काम नहीं करे भाई। रामविलास की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? रामविलास इतना कद्दावर नेता बता रहा है अपना मन में 40 साल होगी इस महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया। हाँ। बंटी को देख लो आप, पीछे महेंद्रगढ़ का काम की देख लो, नगर पालिका में बंटी के साथ कर दिया, उसको काम नहीं कर दिया। ऐसा ही रमेश सैनी के साथ हाल कर रखा है। अच्छा। कम से कम जन सेवा नगर पालिका का महेंद्रगढ़ का तो काम होना चाहिए जी। अब पार्टी बीजेपी किसी बंदे को सोच के टिकट दे, अच्छे और भी बहुत है। गौर सिंह दे खातों से, उसको टिकट देते पार्टी। अब तो टाइम ही नहीं बचा, बताया टाइम तो पार्टी के टाइम पास है। बहुत कुछ है। नहीं, टाइम नहीं है। आज और कल तो नामांकन आखिरी है, तो इसीलिए सही है। जो पहले से 1982 से MLA बन रहे हैं रामविलास जी, उनका फैसला भी ठीक है कि वो बिना टिकट के अगर नामांकन करते हैं। अब वो पार्टी को देखना है भाई, वो तो लड़ेंगे ही। पार्टी को देखना कि दूसरी ऐसी अगर निर्दलीय के कतार पर पार्टी टिकट इतने नहीं बड़ा दे रही। नेता निर्दलीय पार्टी टिकट नहीं दे तो पार्टी कुछ सोच तो रही है। दिक्कत क्या है? वसुंधरा राजे को हटा दिया, क्या दिक्कत थी? जीत के आई थी वो। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, जीत के आए थे। अच्छा। और वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदल दिया।
हर चौथे पांचवें महीने उत्तराखंड में बदलते रहते हैं। मतलब ये पार्टी कोई- का कल्चर है ये। ये पार्टी का कल्चर है, मतलब ये जो मोदी जी है ना, ये पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, हरियाणा मोदी में तो जी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। खत्म करना चाह वो रहे हैं। तो कह रहे कि मोदी जी नहीं का तो सरकार बनाना ये चाह रहे बताओ हैं। ना, ये वसुंधरा बीजेपी में नहीं थी क्या? बीजेपी की लीडर नहीं थी वो? उससे हाँ। बड़ा कोई राजस्थान में है लीडर बीजेपी का? आज के रोज जो लोग जानते हो पहचानते हो, शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नहीं थे क्या? चुनाव जीत के आए, भारी बहुमत से जीत के आए, वो लीडर नहीं है क्या बीजेपी के? तो आज आप पार्टी के लीडरों को खत्म कर रहे हैं। हरियाणा में कितने लोग बचे हैं? अब बताइए, परिवारवाद का नारा देखते हैं मोदी जी कि परिवारवाद खत्म कर देंगे। बंसीलाल जी का परिवार कहाँ है आज? भजनलाल जी का परिवार कहाँ है आज? राव वीरेंद्र का परिवार कहाँ है आज? बीजेपी में तो है ना। मतलब ऐसे परिवार, और ये तो सेल्फ मेड था रामविलास, तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का था। फिर तो ये कितने लोग हैं? आप रामविलास शर्मा जी का समर्थन करते हैं बीजेपी की बजाय? मैं हाँ करता हूँ। बीजेपी तो अभी 1980 में थी, तो जनसंघ के ज़माने से उसमें है। बीजेपी थी कहाँ है हरियाणा में? बीजेपी कौन लाया हरियाणा से? यही लेके आए थे। अच्छा, कहते हैं ये कि कमल तो रेगिस्तान में खिला था। अच्छा, हरियाणा में आप देखो 1982 में, 87 में, 91 में, 96 में कौन था? कौन बीजेपी थी? अब 2014 के बाद नई कल्चर हो गई है जी, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं। तो कोई बात थोड़ी है। अब अगर इनकी जो अब आप बातें इधर हैं- तो इनको कहते हो कि हम ही हम हैं, लेकिन इधर भी तो पार्टी यही हो का रहा बता है। रहा हूँ। इधर पार्टी को बता रहा हूँ, पार्टी की हाईकमांड कल्चर है, टॉप डाउन अप्रोच है। हाँ। मतलब ऊपर से आदेश आएगा, हाँ। भाई नीचे आप मान लो। जैसे ऊपर खट्टर जी को बनाया मुख्यमंत्री, हाईकमान ने बनाया ना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब खट्टर को हटाया किसने? जनता ने तो डिमांड नहीं करी। खट्टर को किसने हटाया? हाईकमान ने हटाया। अगर वो इतने ईमानदार थे, पारदर्शी थे, अच्छे काम हो रहे थे, क्यों हटाया? नहीं, मतलब मैं तो अब आपकी ये अगर ये आपकी बात से सहमत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि हाईकमान ये सोच रहा है कि हम ही हम हैं। हाँ। तो यहाँ पर भी तो भाई यही हो रहा है, रामविलास शर्मा ही रामविलास शर्मा, बस यही है नहीं, रामविलास और कोई शर्मा यही नहीं। के पास वजह है ना, वो रामविलास शर्मा जी थोड़ी कह रहे हैं कि हमने चुनाव लड़ना है। हाँ। कार्यकर्ता उनका जो वोट बैंक है 30-40 हजार लोग हैं, इतने परिवार हैं। वोट बैंक कह रहा है। हाँ, 3 पीढ़ी हो गई है। हाँ हाँ, उनकी उम्र देखिए, 3 पीढ़ी हो गई है। जब 77 से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बंदा उनके साथ था, जो परिवार है 3 पीढ़ी से साथ है, तो वो कैसे छोड़ेंगे? मोदी जी ने तो अवतार 2014 में लिया है, उससे पहले क्या था? 2014 में अवतार लिए। वो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अवतारी हूँ, अच्छा, समर्थक कहते हैं। अच्छा, तो अच्छा। ये तो 77 से हैं, 82 में एमएलए बन गए थे, 87 में थे, 91 में थे, 96 में थे। हाँ। फिर 2014 में इनकी सरपरस्ती में जो चुनाव हुए तो पूरा बहुमत आया था बीजेपी का। हाँ और अब की बार आ जाए तो मुझे बता देना, 20 सीटें भी आ जाए तो। हाँ जी, 20 सीटें आने करेगी। ये मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी और आने वाले में देख लेना, भविष्य में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। एक सच्चा सिपाही है, देश के लिए, हित के लिए काम करता है। और खट्टर की रही बात, बिना खर्ची बिना पर्ची के लिए यहाँ पर देख लेना, वो रोहतक की साइड उधर नौकरी लगती थी, इधर दक्षिण हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। खट्टर के राज में यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने वाले काबिलियत बच्चे थे वे नौकरी में लगे हैं जी। अच्छा, ठीक है, बीजेपी सरकार एक ईमानदार सरकार है और कांग्रेस सरकार तो मुसलमानों की सरकार है जी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? फिर ये टिकट क्यों दे रहे हैं? कल 2 मुस्लिम को टिकट क्यों दी है किसने? बीजेपी ने? बीजेपी पार्टी ने कल इन्होंने टिकट दे दी। हाँ, 2 मुस्लिमों को टिकट दी है। भाई को पता भी नहीं होगा, इनके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इनको पता नहीं है कुछ भी। अच्छा, भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है। मैं गौड़ ब्राह्मण पंडित हूँ, ठीक है ना। अब ये कहते हैं ना कट्टर हिंदू बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अगर कह दूँ कि मैं कट्टर पंडित हूँ तो फिर ये कहेंगे नहीं पंडित क्या है, बस सब बराबर है। ये हिंदू मुस्लिम बीजेपी का राग है। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए ना मोदी, 3 महीने हो गए। अच्छा, अब शुक्रवार को 100 दिन हो जाएंगे। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा था कि 100 दिन में मैं ये कर दूंगा, तो 100 दिन में क्या किया? हो जाएंगे शुक्रवार को 100 दिन। जाति जनगणना राहुल कह रहे हैं कि करवाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? वो उनका अपना मसला है, मेरा भाई कोई। आप तो कह रहे हैं कि धर्मवाद वाली मैं बात कह रहा है, हूँ धर्म तो वो तो जाति का कोई जातिवाद मसला पर आ नहीं रहे होना हैं। चाहिए। हाँ, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सेहत कैसे लोगों की दुरुस्त हो, लोगों का रोजगार कैसे हो। फाइनली आपके अकॉर्डिंग कौन लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो यही लगता है, अगर टिकट में ज़्यादा डिले करेंगे तो कांग्रेस जीत सकती है यहाँ पर। अच्छा, और टिकट मिल गई तो? अब टिकट अगर आज डिक्लेयर कर देते हैं या पार्टी ऐसा कोई अच्छा मैसेज देती है तो रामविलास जी भी जीत सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चाय की टपरी पर आज हम आए थे, यहाँ पर कुछ साथियों ने अपने विचार रखे
और आप इसको यूँ रखना चाहे, नहीं तो बाकी बंद करो जी मैं कर लो जी, और घना है कईयों से कर लिया। जो आए भाई हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे बताओ, कौन जीत रहे हैं महेंद्रगढ़ से? वकील साहब है। महेंद्रगढ़ राघवन सिंह जीत रहे भारी मतों के साथ। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं, क्यों जिता रहे हो? क्योंकि महेंद्रगढ़ में जो 2014 से पहले विकास हुआ था, 2014 के बाद महेंद्रगढ़ में एक ईंट भी नहीं लगी। अच्छा, रामविलास जी ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। अच्छा, ये लोग तो कह रहे दोनों ने भरने का काम किया, अभी कह रहे थे कोई साथी व्यापारी धंधा बना लिया इन्होंने। बंदा बना लिया, रामविलास जी ने कुछ तो किया है, मिनी सेक्रेट हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, फ्लाईओवर हो गया, हुडा पार्क हो गया, रामविलास जी ने क्या किया है? ये तो नगर पालिका तक को काम नहीं करने देते। शहर में आप देखो हर जगह खड्डे खड्डे दिख रहे हैं। तो दो के अलावा अब तो ऑप्शन बहुत आ गए, आम आदमी पार्टी भी है, निर्दलीय भी उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग पार्टियाँ, जेजेपी भी है और इनेलो, बीएसपी सब हैं। तो अब कोई नया चेहरा आएगा या यही दो रहेंगे, इनमें से एक आएगा? अभी तक कंपटीशन में तो अभी यही है, राघवन सिंह और संदीप एसडीएम है। रामविलास कंपटीशन से बिल्कुल बाहर है। अच्छा, वो इधर ये फार्म भर रहे हैं, उनके 5,000 वोट से ज़्यादा नहीं आएंगे रामविलास शर्मा के। अच्छा, क्योंकि उन्होंने शहर के लिए कुछ किया ही नहीं है, जनता किस लिए उनको वोट दे? नहीं वो तो उनको मौका मिलेगा तब करेंगे ना। तो उनको 10 साल से 5 साल तो मौका मिला है। अब आप कह रहे हो संदीप एसडीएम का मुकाबला है, तो संदीप एसडीएम का मुकाबला क्यों है? जब आप कह रहे हैं निर्दलीय के 5 आएंगे, संदीप एसडीएम भी 5,000 पे रहेगा, फिर तो इस हिसाब से आपके हिसाब से तो संदीप एसडीएम जनता के बीच में तो जाता है, रामविलास शर्मा को जनता के बीच में भी नहीं जाते। नहीं, अन्य निर्दलीय की बात कर रहे थे ना आप तो। अन्य निर्दलियों के उन्होंने से किया नहीं, अभी ये 4-5 महीने पहले एक ग्राउंड में आए हैं, इससे महीने पहले कुछ काम किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप। है ना, कसमकस में है ना बहुत सारे और तो उम्मीदवार बहुत सारे फिक्स हो गए हैं, क्या लगता है कौन रहेगा? नहीं, कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है, अच्छा, या बीजेपी यूँ कहे कि रामविलास जी बीजेपी यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर मुकाबला आखिरकार रामविलास और दान सिंह के बीच रहेगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक एमएलए बनेगा। अच्छा, इन दोनों में से बनेगा? हाँ, तीसरा कोई नहीं बनेगा। लोग कह रहे हैं 45 साल हो गए तो नहीं, बदलना वो है, 55 बदलना हो जाओ, नहीं बदलाव कोई नहीं है। नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। बदलने वालों ने अपनी पार्टियां बदली हैं, अपने गुट बदले हैं। कोई अच्छा। कांग्रेस में रहकर बीजेपी का हो गया, बीजेपी में रहकर कांग्रेस का हो गया, वो अलग बात है। लेकिन इन दोनों ने पार्टियां नहीं बदली हैं। अच्छा, पिछले 20 साल से दान सिंह भी कांग्रेस में है, रामविलास भी बीजेपी में ही है। हाँ हाँ, एमएलए इन्हीं में से एक बनेगा। इन दोनों में से मतलब इन्होंने पार्टी नहीं बदली है? नहीं बदली, इनका पर्सनल वोट बैंक है ना। इनका पर्सनल वोट बैंक है। अब कोई नया उम्मीदवार आता है, चाहे किसी दूसरी पार्टी के सिंबल से, जैसे जेजेपी ने घोषणा नहीं की है। हाँ, और बीजेपी ने भी घोषणा नहीं की है। हाँ, लेकिन वो अगर नया उम्मीदवार आता है तो उसका पर्सनल वोट बैंक इतना नहीं है सही बात कि, और इनकी तो गिनती 35-40 हज़ार से शुरू होती है। हाँ, खुद का वोट बैंक है इनका। खुद का वोट बैंक है। हाँ, इसलिए इनमें ही कोई एमएलए बनेगा। अब इनको अगर बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो वो कार्यकर्ताओं का असमंजस दूर हो जाए। वो भाई के करे, वो भाई के करे, वो राना भाई होता तो इनको टिकट पार्टी दे ही देती। अरे निर्दलीय के करार पे अगर रामविलास शर्मा यहाँ 40-45 साल से क्या करवाया है बताओ आप? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे और बहुत नेता है कि रामविलास शर्मा और दान सिंह थोड़ी है यहाँ पे, और भी तो आना चाहिए। सबका अधिकार है यहाँ पे चुनाव लड़ने का, सबका है। कौर सिंह भी है, बीजेपी का मजबूत दावेदार है। कौर अच्छा, सिंह, कौन? कौर सिंह खातूत बीजेपी का दावेदार है। अच्छा। मजबूत दावेदार है, बीजेपी का कैंडिडेट है। उसको भी 30 साल हो गए बीजेपी का साथ वो करते हुए। तो टिकट तो उसको नहीं दे रही पार्टी शायद। हाँ, टिकट तो होल्ड कर रखी है। होल्ड कर रखी है, ऊपर वालों का है। पार्टी देख के देगी भाई किसको दे दिया। हाँ, वो टिकट होल्ड वाली की बात मैं बताऊँ। हाँ, हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है ना, हाँ। तो बारात जाती है, तो बड़ी बस छोटी बस है ना, वो पहले जाती है। जो बटेव की गाड़ी होती है ना, हाँ, हाँ। वो बाद में आती है, जिसमें 2-3 आते हैं। अच्छा, तो 60-65 की गाड़ी एक भरती, 20 की एक भरती, अब 2-3 की बची है शायद। अच्छा। वो बाद में आएगी। अच्छा, मतलब दुल्हा गाड़ी रह रही लास्ट है। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं ना कि भाई किसने क्या किया। भाई पिछली 20-30 साल से दोनों एमएलए है ना, तो जो काम यहाँ हुआ है तो दोनों ने किया है। हम डिस्क्रेडिट कैसे कर सकते हैं इस बात को? तीसरे ने तो किया नहीं। हाँ, भाई आप इनको बुराई दे रखी, ये नहीं किया, वो तो किया किसने है? इन दोनों ने तो किया है। अब की बार मान लो दोनों फिर से मैदान में होते तो कौन जीतेगा? भाई अब वो ना एक पार्टी का डिसाइड नहीं हुआ है ना, बीजेपी का तो अभी। नहीं, मान लो एक बार भाई, मान लो पार्टी ने रामविलास शर्मा को से- टिकट दे दी। हाँ, और तो दान सिंह भी रामविलास सामने के- है, हाँ, तो तो रामविलास कौन के चांसेस जीतेगा? ज्यादा है। नहीं, ज्यादा तो दोनों थोड़ी जीतेंगे, जीते तो एक नहीं, का। रामविलास के चांसेस जीतने के ज्यादा है। रामविलास पार्टी के- शर्मा के ज्यादा है। हाँ, टिकट अगर मिलती है तो। क्यों ज्यादा है? भाई पार्टी का वोट बैंक हो जाता है, हाँ, फर्क होता है। पार्टी तो कांग्रेस भी है वहाँ पर, उधर राव दान सिंह है। नहीं, वो तो है। यहाँ बीजेपी का संगठन मजबूत, जैसे अभी अच्छा। चुनाव हुए थे हाँ। इसमें लोकसभा में तो इस सेगमेंट में महेंद्र हल्के में बीजेपी जीती। बीजेपी जबकि का वोट बैंक कैंडिडेट ज्यादा है। बाहर का था, हाँ। काम के नाम पर तो उसने कुछ नहीं करवाया था। हाँ, हाँ, लोगों ने वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ। 10 साल में बताओ क्या, ये भाई पूछ रहे क्या किया, तो 10 हाँ। साल में भाई एमपी ने क्या किया, क्यों वोट दिए इस जनता ने? हाँ, तो सही ये- बात है। इसने तो कुछ किया भी है। हर 15 किलोमीटर पे एक सरकारी कॉलेज है। हाँ। दादरी में तो कल बना है सरकारी कॉलेज, हाँ। जबकि यहाँ से बड़ा शहर है। बीएड कॉलेज यहाँ, डीएड कॉलेज यहाँ। गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है, बिना इन्वर्टर की गुजारा होता है। तो वो टिकट नहर का पानी पहुँच रहा है हर गाँव में। पार्टी बिजली ने सड़क पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ,
लोग तो कह रहे सड़क की दिक्कत है, सड़कें नहीं बन रही शहर की। वो सांसद वाली सड़क की दिक्कत है, तो दुंगड़ा हेर वाली खराब है। मेरे गांव जाओ, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया सड़क है, शहर से भी अच्छी है भाई। शहर की तो शहर की पंचायत जाने भाई, मेरे गांव की गली खराब है तो मेरा गांव का सरपंच जाने ना, उसको कहूँ ना मैं, पड़ोस गांव वाले को कहूँ कि भाई इस सड़क बनाओ। शहर में भी तो आप आते होंगे भाई, मेरा तो उधर है इलाका। अच्छा, हाँ, आपका मैं तो गाँव शहर में एंट्रेंस नहीं कौन होता सा गाँव है? बड़ाईचा है। बड़ाईचा, मैं तो उधर ही जाता हूँ, उधर ही आता हूँ। अच्छा, उधर से सीधा यहीं आ अब जाते हो? जिम्मेवारी तय करे ना। अब गांव में नल लगा तो भाई मोदी जी ने लगा दिया, हाँ। तो शहर की सड़क खराब है तो मोदी जी ठीक करवाएं। हाँ, मतलब क्रेडिट दो मोदी जी को। हाँ। और जो कुछ हो ना, शहर में खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो वो फिर वो रामविलास जी को। तो ये कोई बात हुई क्या? 5 साल से तो एमएलए नहीं है, 5 साल से एमएलए नहीं है रामविलास, किसी भी वो पद पे नहीं है ना भाई, मंत्री नहीं, एमएलए नहीं। तो फिर 5 साल की जो बातें हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उनकी तो पार्टी लेना, मुख्यमंत्री लेना, एमपी लेना, उनकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? वो तो पार्टी काम हो गया मतलब। हाँ, पार्टी काम हुआ भाई। मैं किसी पद पे नहीं हूँ तो मेरी जिम्मेवारी थोड़ी गांव की गली में बनाऊं। अच्छा, सरपंच से नहीं कहूँ, राम राम जिम्मेवारी जी। सरपंच की होनी चाहिए भाई। सरपंच ने गली नहीं बनवाई, अब एक आदमी गांव में सरपंच हाँ जी। नहीं, आप कहोगे भी इसने बनवाई। नेताजी हो हम किसान हाँ नेता जी, ये सब कुछ है, इनका ये कह रहे प्यार है, हैं प्रेम है। जी साहब, ये कह रहे 2 आदमी जो हैं, रावदान सिंह और रामविलास शर्मा, वो उनमें से ही कोई एक जीतेगा। आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? एसडीएम जीता को संदीप एसडीएम क्यों जीतेगा? गाँव जीता जनता वोट गे रही जीता को। अच्छा। मेरा क्या जीता को, अब जनता वोट गे लागी हाँ भाई, जनता वोट गे रहेगी जीता। दोनों क्यों ना गिरेगी? ये कह रहे हैं कि इन दोनों नहीं गिरेगी जनता। हाँ ये तो कह रहे हैं इन दोनों को ही जनता गिरेगी, पहले से तो है जो। हाँ, पहले हूँ तो जनता गे रहेगी कह रही है, या तो आप भी को ये सारे कहना रही भैया न गिरेगा। हाँ, और के नहीं, वोट गिरने की बात हो रही है यहाँ। ना, वोट कौन गिरेगा? अन्य गिरेगी नेता, वोट तो संदीप को गिरेगा। अच्छा। जनता ही नेता गिरेगी। संदीप नेता के लायक ही नहीं थे ये। संदीप- नेता था तो सुबह हिंदुस्तान का सुभाष चंद्र बोस। इस हिंदुस्तान में एक ही नेता था, वो सुभाष चंद्र बोस। ये नेताओं के नाम पर कलंक है, कोई नेता नहीं था, नेता सुभाष चंद्र बोस था। फ्लैशबैक में गए। मैं कह रहा हूँ कि ये नेता अगर नहीं थे तो हम अपने आप को ही दुत्कार है ना। हमने ही तो बनाया है, रामविलास को बनाया, दान सिंह को बनाया। ये तो गलत बात है ना। मतलब ये नेता नहीं थे, अच्छे थे, बनाया तो हमने ना। उसे जनता का भी सम्मान करना चाहिए, चाहे जनता किसी को भी बनाते भाई, जनता जनार्दन होती है, उसके मत का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है मैं मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जनता ने बनाया है तो है हमारे प्रधानमंत्री। चलो, और भी यहाँ पर खड़े हैं। हाँ जी, राम राम जी, आप किसको जिता रहे हो? वोट तो देखा ही पार्टी का नहीं जैसे अच्छा, तो मतलब पहले टिकट के बाद करोगे फाइनल? तो अभी आपने कोई पार्टी, कोई नेता नहीं चुना है आपने साहब? मत तो साहब ये हमारा ये बाप मड़केगा उन्हें जिताते राम राम जी, आप किसको जिता रहे हो? कौन जीते, क्या लग रहा है? दान सिंह जीतेगा। दान सिंह जीतेगा। दान सिंह क्यों जीतेगा? और कोई वही नहीं, सिस्टम नहीं है। तो बीजेपी किसी को टिकट नहीं दे रही। अच्छा, और निर्दलीय ज्यादा कितने लोग खड़े हो गए, तो उन बट के वोट चले जाएंगे, इनके इकट्ठे वोट पड़े। लोग तो आंकड़े लगा रहे हैं कि बोले कई यादव खड़े हो गए तो दान सिंह के पे वोट कटेंगे। या तो कोई 2500 वोट लेगा, कोई 3500 वोट लेगा। इनके तो पार्टी के बंदे हुए एक मुफ्त 20-25 हज़ार तो एक मुफ्त वोट पड़ेगा। हाँ, वोट बैंक है उनका। इनका खुद का वोट बैंक है। हाँ बिल्कुल है, वो काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो आपको लगता है रावदान सिंह जीतेंगे? हाँ कन्फर्म जी। फिर ये जो वोट अभी जैसे पोलिंग हो रही है, ये पोलिंग किस नाम से हो रही है भाई? जात बिरादरी देख के हो रही है, नेता देख के हो रही है, या नेता के विकास कार्य उनको देख कर हो रही है? और नेता देख। हाँ जी, मतलब विकास कार्यों को देख रहे हो? दान सिंह ने जितना मंजड़ को विकास करे इतना विकास नहीं हुआ। ये साहब कह रहे शर्मा जी ने विकास करा है। मैं तो कह रहा हूँ काम जो किया है दोनों ने किया है ना हाँ। भाई। तीसरा तो कोई था नहीं, तो दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए। उसके टाइम में काम हुआ, उसको क्रेडिट है, इसके टाइम में काम हुआ, इसको क्रेडिट है। इसीलिए तो इनका पर्सनल वोट बैंक है, और इसीलिए इन दोनों में से एमएलए बनेगा। कोर्ट बनाया तो दान सिंह करादन बनाया, कॉलेज बनाया कलर कॉलेज बनाया तो दान सिंह करादन बनाया, यूनिवर्सिटी आई तो वो भी दान सिंह करादन में है। और एक वो आया था हॉस्पिटल, वो नारनौल चला गया, तो काम तो वो दान सिंह ने किया। सही बात। आज का युग में ये नेता नहीं रहे, ये बिजनेसमैन हो गए। अच्छा, अपने रुपए कमाओ और मौज मारो और 7 पीढ़ी को बंदोबस्त करो। हाँ, ये हो गया। तो बंदोबस्त कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये नु कह रहे तारा कहाँ तरु जी का नहीं, जो
या आज तो हो रही है, सतयुग से ही हो रहा है ये तो। फिर कर लियो तो फिर कर नहीं, सतयुग से हो रहा तो है। भ्रष्टाचार को बढ़ा आपका दो। मेरा कहना है तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा क्या? ना रुकेगा, जनता से रुकता है। जनता चाहे तो क्यों नहीं होती, जनता बढ़ाती है नेताओं को। हाँ। और कौन बढ़ाता है? तो अब जनता क्या करेगी? अब की बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है, टाइम आएगा सही बढ़िया कर देगी इलाज। सही इलाज कर देगी। किसका इलाज करेगी? हाँ जी। कोई नया चारा लेकर आएगी क्या? हाँ, तो कोई नया लेकर आएगी तो किसको लेकर आएगी? जो मन में हो बोलो, जो भी कुछ हो। नया आएगा अभी थोड़ा सा घंटा 2 घंटों को पता लग जाएगा। अच्छा, अभी मतलब आया नहीं है। हाँ, अच्छा, घंटा 2 घंटा में पता चल जाए। हाँ भाई, युवा साथियों, आप क्या कहेंगे? कौन जीत रहा है, किसको जिता रहे हो? हाँ जी, यूपी में होगी भैया। हाँ जी, कह रहे थे, बताओ। रेड में कोई काम नहीं हो रखा, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे गड्ढे, रोड कम है, गड्ढे ज्यादा है। अच्छा, ये बीजेपी के, आप ऑफिस जाओ उसके बाहर पानी, रावदान सिंह के घर के बाहर चले जाओ उसके बाहर पानी, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है। हाँ, टेंडर दिया, रोड बनाए, रोड टूट गई। दूसरे दिन रोड टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं, नगर पालिका को काम करने देते। बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो बीजेपी का वो पत्ता नहीं हिलने देते ऊपर से, और बीजेपी बन जाती, बीजेपी काम ही नहीं कर रही। मतलब बीजेपी काम कर रही होगी सेंटर में, पर यहाँ पे कोई काम नहीं करता। 2014 से 2024 आगे 10 साल में एक पत्ता नहीं हिला। काम, अगर हमें वोट देना है तो काम को वोट दो, ये वोट नहीं कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को दो। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो क्या लगता है कौन काम करेगा फिर? अभी तक तो नए चेहरे के लिए तलाश है। और अच्छा, तलाश के बहुत सारे खड़े हैं, किसी को चुना ही नहीं अभी हाँ, तक। तो उनमें से देखेंगे अब, जिनके अपने काम के हिसाब से, जो अपने मैनिफेस्टो दिखाएंगे उनके हिसाब से कुछ को वोट दे। तो इन दोनों को नहीं देंगे लेकिन? ना, इन दोनों को नहीं देगा। इन दोनों ने काम नहीं करवाया? ना, कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं करवाया। कोई नहीं है। 5 साल अभिधान सिंह था, उससे 5 साल पहले रामविलास, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में? उससे पहले कुछ काम नजर आता था। हाँ। जैसे कि पार्क के भी काम नजर आए, पार्क भी बना, रोड भी बने, फ्लाईओवर भी बना, ऑडिटोरियम भी बना। नहीं, अब रोडों की हालत क्या है? अब तो रोडों की हालत, रोड तो है ही नहीं, गड्ढे हैं, रोड तो है ही नहीं। हाँ जी साहब, आप में से कोई कुछ कहेगा? हाँ जी, किसको जिता रहे हो? किसको जिता रहे हो? कौन जीतेगा? जीतेगा वो जो जी है, बात भाई की सही है, जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू होगी वो जीतेगा जी। अब पहली बात तो जी मेरे ख्याल से बीजेपी की टिकट ही क्लियर नहीं हुई थी किसको मिले। हाँ, अभी होने वाली, थोड़ी देर में हो जाएगी। थोड़ी देर में हो जाएगी, उसके बाद तो फिर पहलवान निर्धारित हो जाएंगे। हाँ, पहलवान निर्धारित हो जाएंगे। फिर पता चलेगा कुश्ती कौन जीतेगा। हाँ, पाड़ो मंडे को सही बात है। सही बात। अभी तो पूरा काम ही अधूरा है जी। पहले बीजेपी अपनी टिकट तो क्लियर करे कम से कम, फिर उसके बाद सभी टिकट उसके बाद सभी वो। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो साथियों, आप क्या कहेंगे कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में कौन जीतेगा? बाकी ये सब कमेंट करके बताएं। और आज नामांकन है, नामांकन से पहले हमने कुछ लोगों से चर्चाएं की हैं, और आपको कैसी लगी कवरेज कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।